अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, एक मैंने सीरीज शुरू की थी, बीच में मैं स्किप कर गया। टाइम साइकोलॉजी के ऊपर, जिसको हम क्रोनो साइकोलॉजी भी कहते हैं। बेसिकली सही जो टर्म है वो क्रोनो साइकोलॉजी। क्रोनो साइकोलॉजी का मतलब ये है, क्रोनो मीन टाइम, कि कुछ ना टाइम की भी एक साइकोलॉजी होती है। यानी कि अगर आप एक चीज एक टाइम पे करते हैं तो वो ज्यादा अच्छी होती है, और वही काम अगर आप दिन की किसी दूसरे टाइम पे करते हैं तो वो अच्छा नहीं होता। अब इसमें बहुत से एरियाज कवर होते हैं। इसमें आपकी डेली की एक्टिविटीज, आप कौन सा काम किस टाइम करें, कौन सी चीज किस टाइम खाएं, खाने पीने से लेके काम करना, एक्टिविटीज, तो बहुत सी, यानी कि लेन देन इवन, तो इसके ऊपर टाइम का बड़ा इफेक्ट आता है। इस इस साइकोलॉजी को, इस कॉन्सेप्ट को हम क्रोनो साइकोलॉजी कहते हैं। इसके ऊपर पहले भी मेरी वीडियोस हैं, लेकिन आज मैं क्रोनो साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो फूड से रिलेटेड है, और वो फ्रूट से रिलेटेड है। देखिए, टाइम का यहाँ पे मतलब है 24 आवर्स ऑफ द डे, यानी कि 12 घंटे का जो लाइट टाइम होता है और 12 घंटे का जो डार्क टाइम होता है। आपको पता है 24 घंटे को आप 12 12 घंटों में यूजली डिवाइड करते हैं। तो इन 24 घंटों में आपको जो फ्रूट है वो किस टाइम खाना चाहिए और किस टाइम नहीं खाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं दो टाइम आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने फ्रूट को अवॉइड करना है, और दो टाइम आपको मैं रिकमेंड करूंगा और लॉजिक के साथ करूंगा। आपने शायद कहीं सुना तो होगा कि मॉर्निंग में फ्रूट नहीं खाना चाहिए। वो क्यों नहीं खाना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर ना एक क्लॉक है, यानी कि जो डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। डिफरेंट कई टाइम, किसी टाइम पे कोई एक्टिविटी हमारी पीक पे होती है, किसी टाइम कोई हमारी एक्टिविटी डाउन चल रही होती है। तो वो एक नेचर का निज़ाम है ताकि आपकी लाइफ को बेहतर चलाया जा सके। आपके कुछ बिहेवियर्स एक टाइम पे पीक पे होते हैं, किसी दूसरे टाइम डाउन होते हैं। जैसे फर्ज करें, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जिस तरह स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस जो है ये मॉर्निंग में यूजुअली ज्यादा होता है। यूजुअली ज्यादा होता है कि मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो उस टाइम स्ट्रेस हार्मोन वैसे ही पीक पे होता है, किसी टाइम वो डाउन चला जाता है। तो उस टाइम स्ट्रेस कम होता है, यूजुअली कम होता है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जो हार्ट अटैक्स का जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो मॉर्निंग आवर्स में होती है, क्योंकि स्ट्रेस भी उस टाइम ज्यादा होता है। अब फ्रूट का, अब देखें, ये डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिफरेंट केमिकल पीक पे होते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर चल रहा होता है। इसी तरह अगर आप मॉर्निंग में फ्रूट खाते हैं तो उससे होता क्या है, जब आप उठते हैं तो आपके अंदर जो एक हार्मोन होता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं, वो कम हो चुका होता है, क्योंकि आपने पिछली रात को खाना खाया होता है, और शुगर सारी वो मेटाबलाइज हो चुकी होती है। अब शुगर बहुत कम हो चुकी होती है, और इंसुलिन भी वापस आ चुका होता है, क्योंकि शुगर नहीं है। शुगर हो तो इंसुलिन ऊपर जाता है। और अचानक अगर आपने खाली पेट फ्रूट खा लिया, यानी कि वो स्पेशली वो फ्रूट जिसमें शुगर लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर जो शुगर्स होती है ना, वो सिंपल शुगर जो होती है, फ्रुक्टोज हो गया। जिस तरह फर्ज करें, ज्यादातर जो शुगर जिन फ्रूट्स में होती है, जिसमें आप ग्रेप्स हैं, पाइनएप्पल है, अ, इसी तरह आप कह लें बनाना है, ये वो फ्रूट्स हैं जिसमें वैसे ही शुगर ज्यादा होती है। अगर आपने खाली पेट इस तरह का फ्रूट खाया स्पेशली जिसमें शुगर ज्यादा होती है, तो होगा क्या कि जो आपकी इंसुलिन ये बेस लेवल पे नीचे आ गई थी, जैसे आप फ्रूट खाएंगे और स्पेशली ज्यादा खाएंगे और स्पेशली वो फ्रूट्स खाएंगे जिसमें ज्यादा शुगर होती है, तो आपकी इंसुलिन अचानक ऊपर जाएगी। जब इंसुलिन ऊपर जाएगी तो आपने जो फ्रूट खाया उसकी उसमें जो शुगर है, बेसिकली फ्रूट में जो शुगर होगी वो नीचे कर देगी। उसी टाइम जब नीचे कर देगी तो आपको फिर क्रेविंग होगी, और ये सिलसिला हो सकता है चलता रहे, सारा दिन ही चलता रहे। आप किसी दिन ना 2 3 केले खा के देख लीजिएगा खाली पेट, आपको लंच से पहले कोई 4 दफा खाना ना पड़े तो फिर देख लेना। अब सबसे जो बड़ी वजह है वो ये टाइम साइकोलॉजी है कि इसमें इंसुलिन को आप अचानक एक बूस्ट देते हैं। एक तो ये टाइम है आपने फ्रूट को अवॉइड करना। अब थोड़ी देर सब्र करें, मिड मॉर्निंग जो होती है, यानी कि लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में जो टाइम होता है, आप उसमें फ्रूट लें। क्यों? कि आप ब्रेकफास्ट में कोई ऐसी चीज लेते हैं जिसमें शुगर कम होती है, तो इंसुलिन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आती है। तो मीनवाइल आप फिर फ्रूट भी ले लेंगे तो कोई मसला नहीं, ठीक है। तो आप उसको एज ए स्नैक के तौर पे लेंगे लंच से पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो मिड मॉर्निंग में आप फ्रूट ले लें, या फिर आप आफ्टरनून में ले सकते हैं।
फिर जैसे ही आप शाम की तरफ जाते हैं, रात की तरफ जाते हैं, तो एक टाइम आपने अवॉइड करना है, और जो रात से सोने से पहले आपने फ्रूट लेना है। क्यों? कि जब आप सोने की तरफ जा रहे हैं, आधा घंटा पहले आपने कोई फ्रूट खा लिया, उससे होगा क्या, उसमें शुगर है। जब शुगर जाएगी ना, तो आपको एक एनर्जी, आप एक बूस्ट आएगा शुगर का। तो वो शायद ब्रेन के अंदर एक पीनल ग्लैंड है, उसको एक एक सिग्नल देगा कि भाई अभी आप मेलाटोनिन खारिज ना करो, कि इस बंदे ने एक शुगर अभी खाई है, इसने हो सकता है जागना हो थोड़ी देर। ठीक है ना? फ्रूट तो हम तब खा रहे हैं कि आपने कोई एक्टिविटी करनी है ना। तो दिमाग उसको यही समझ रहा होता है, वो सिग्नल लेता है कि इस बंदे ने अभी फ्रूट खाया, कोई थोड़ी सी शुगर कंटेंट इसने ली है, हो सकता है ये काम करना चाह रहा है। तो आपका मेलाटोनिन जो सोने का हार्मोन है वो रिलीज नहीं होगा, ये कम होगा, तो आपको नींद नहीं आएगी। हो सकता है आप 2 घंटे ऐसे चले, डिपेंड करता है आपने फ्रूट कौन सा खाया। तो भाई सोने से पहले ना सिर्फ फ्रूट, बल्कि कोई भी हाई शुगरी चीज अगर आप खाएंगे ना, तो आप जाती करेंगे। फिर होगा क्या, उसके साथ ही अगर आप बाद में सोएंगे, तो वेट गेन के चांसेस ज्यादा हैं। और स्पेशली वो लोग जो डायबिटिक्स हैं, उनके लिए तो ये दो टाइमिंग बिल्कुल ही अच्छी नहीं। तो ये है टाइम साइकोलॉजी। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी चीज की, अगर आप टाइम साइकोलॉजी पूछना चाहते हैं, प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा, उसकी बिल्कुल न्यूरो साइंस कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।